लेमा 8 में थीटा इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन है, तो ये हमने पीछे भी किया था कि जो थीटा है Rn और Rn+1 में लाई करता है, तो अगर कुछ भी n पुट करें, अगर 0 पुट किया तो R0 ये R1 बन जाएगा। यूजिंग दिस रिजल्ट थीटा लाइज बिटवीन दिस, तो R0 के Rn इसके बराबर है, तो R0 क्या कहा, n को 0 पुट करेंगे तो n तक की तो टर्म्स आ रही हैं, A0 बन जाएगा। A0 का मतलब ये एक ही टर्म आएगी। तो अगर इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूटी, ये फाइनाइट कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन में एक ही टर्म हो तो ये आंसर A0 ही होता है। तो अगर R1 पुट करेंगे तो ये 1 तक जाएगा, तो मतलब 2 ही टर्म जाएंगी, A0 A1 तक। इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, A0+1 ओवर दूसरे को उसको नीचे 1 के डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने R0 R1 की। इसी तरह ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इस लेमा में यूज़ कर रहे हैं, इसको आपने रीड करना है। उसके बाद उसके नेक्स्ट थ्योरम है 9, 2 डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। अगर 2 डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस लेंगे, वो डिफरेंट वैल्यूज़ को कन्वर्ज करेंगे। डिफरेंट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस कन्वर्ज टू डिफरेंट लिमिट्स। मान लो कि दो हमने ले ली, उनकी सेम लिमिट ले लेते हैं, तो बाय ए लेमा 8 हमें पता है कि इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो A0 के बराबर होती है, ठीक है, और इसकी B0 के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज़ है, इस करके जो थीटा की इंटीजर वैल्यू है वो A0 और B0 दोनों आएंगी। तो थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A0+1 ओवर A1 से स्टार्ट करके, ठीक है। इसी तरह ये इसके बराबर भी है थीटा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, तो ये इसके बराबर आ जाएगी। अब थीटा n को हम ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है, an+1। अगर थीटा 1 पुट करेंगे तो A1 से स्टार्ट होगा, A1 A2 A3। इसी तरह ही ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है। फिर वही बात, पहले A1 प्लस बाकी टर्म्स क्या लिखते हैं, 1 ओवर करके, 1 ओवर ये पूरी लिख दी, ठीक है। इसी तरह इसको लिख दिया β1 प्लस बाकी टर्म्स क्या लिखते हैं, 1 ओवर करके, तो ये बाकी हमने शॉर्ट फॉर्म में पूरे का पूरा लिख लिया। फिर वही बात, थीटा 1 इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, जो पहले वाला होता है नंबर A1। इसी तरह इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, B1। ये बाय थ्योरम 8 ही चल रहा है, ठीक है, बाय लेमा 8। फिर ये दोनों बराबर हैं, तो फिर जैसे पिछले प्रोसेस में किया था, A2 से लेके B2 तक ये आपस में बराबर आ जाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू करते जाना, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द सक्सेसिव कन्वर्जेंस ऑफ दिस। कन्वर्जेंट्स हमने इस फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के फाइंड करने हैं। कन्वर्जेंट्स हमें पता है ये वाले होते हैं। तो R0 का मतलब है कि H0 कहाँ तक जाना है हमने, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहाँ तक चले जाना है, 34 नंबर पेज देखते हैं, R3 R4 तक जाएंगे। क्योंकि Rn का कैसे लिखते हैं हम, Rn की वैल्यू लिखते हैं A0 से लेके A0 A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो ये हमें देखनी है, Rn की वैल्यू होती है A0 से An तक। अगर यहाँ पे पहली टर्म को A0 लेंगे, A1 जो लास्ट टर्म बनेगी वो वाला n यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पर A0 A1 A2 A3 A4 मतलब R4 तक जाएंगे हम। तो पहले R0 कैलकुलेट करना पड़ेगा H, क्योंकि यहाँ पर है A0, तो R0 क्या होता है, H0 ओवर K0। उसकी वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू क्या होती है, जो पहले ही बता चुका हूँ मैं। R0 का मतलब है कि सिर्फ एक टर्म आएगी, पहली टर्म A0 तक जाएंगे, ठीक है। तो A0 4 ही है, जिसमें एक वैल्यू होती है उसका आंसर 4 वही रहेगा, कुछ भी हो। तो इसको हम 4 ओवर 1 लिखेंगे, तो H0 की वैल्यू 4 आ जाएगी, K0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही हमने कैलकुलेट करनी है, यही कन्वर्जेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है। दूसरा कन्वर्जेंट है H1 ओवर K1। तो अब R1 ये है हमारे पास AN, ठीक है, यहाँ पर आप लिखे ही लो, Rn इज इक्वल टू A0 से लेके AN तक जाएंगे। अगर R1 है तो ये A1 है, तो A0 A1 तक जा रहे हैं, तो 2 टर्म्स लगेंगी। 2 टर्म्स है, पहली 4 है और 1, इनको सोल्व करेंगे 4 + 1 ओवर ये नंबर, ठीक है, 1 ओवर ये सेकंड नंबर। इसको सॉल्व किया, ये 5 आ गया, ठीक है, 4 + 1 5।
तो फिर 5/1 कर देना है, H1 की वैल्यू कंपेयर कर देनी है, H1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, K1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह R2H2 करना है हमने, R2H2। एक तो हमारे पास ये तरीका है, इन्होंने ये वाला तरीका लगा के ऐड कर दिया हमारे पास से, इस रिज़ल्ट को इसने यूज़ कर लिया है। HI को हम ये लिख सकते हैं कि I को जी, ठीक है। तो अगर 2 पुट करेंगे तो उस हिसाब से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। A2 की वैल्यू होती है 8, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे A0 A1 A2, A0 A1 A2, A2 की वैल्यू है 8, H1 की वैल्यू जी हमें यहाँ फाइंड किया 5, H0 की वैल्यू यहाँ से किया 4। इस तरह से ये वैल्यूज़ पुट कर देनी। इसी तरह A2 K1 K2 की, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। H2 की वैल्यू A से 44 आ जाएगी, K2 की वैल्यू 9 आ जाएगी। लेकिन अगर इस हिसाब से करते हैं हम तो ये वैल्यू बनेगी, इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो A0 हमारे पास पहली 3 टर्म्स हैं, इसको कैसे लिखते हैं 4 + 1 ओवर दिस टर्म, और इसी में 1 प्लस करके 1 ओवर 8, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9/8। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 8/9, ये बन जाएगा 36 और ये 44, सेम चीज़ बन गई। तो ये फार्मूले दोनों ही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। इसी तरह H2 K2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप R3 की वैल्यू H3/K3 कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने R4 तक जाना है तो R3 का होगा, हमने यहाँ तक चले जाना है 4 वैल्यूज़। R4 का मतलब हमने पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से सभी वैल्यूज़ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।